यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आए। हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब 31 अध्याय उसका जो है 12 पद से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुँह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुँह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोग में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। अपने यहाँ देखते हैं किस प्रकार से राजा दाऊद जो है कहता है कि जो है मैं लोगों के मन से जो है क्या है बिसर गया हूँ और टूटे हुए बर्तन के समान हो गया हूँ, और बहुतों के मुंह से जो है मेरी निंदा सुनी है करके कहता है। और वे जो है मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति करते हैं कि मेरे मेरे प्राण लेने की क्या है युक्ति करते हैं करके कहता है। तो लेकिन कहता है कि हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपना भरोसा रखा है। और इस तरह से देखते हैं कि राजा दाऊद जो है अपने जीवन में परमेश्वर पे भरोसा रखता था, जबकि उसके साथी जो कि उसके साथ जो है युद्ध में जाया करते थे, और जो है कई बार दाऊद के कारण उनका बचाव हुआ। हम देखते हैं किस प्रकार से वे उस समय जब उनके बेटे बेटियां जो है अमालेकियों के द्वारा बंधुआई में ले जाए गए, उनकी पत्नियां ले जाए गए, और साथ में राजा दाऊद के भी बच्चे और पत्नियां बंधुआई में गई। और उस दशा में जो है वे लोग इतना ज़्यादा शोकित हो गए कि जो राजा दाऊद था उसको जो है वे पत्थर वाह करके जो है मार डालने के विचार जो है कर रहे थे। लेकिन उस समय उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसको जो है उनके हाथ से बचाया। तो इस तरह से देखते हैं प्रयोग कई बार हमारे साथ भी होता है, जिनके साथ हमने भलाई किया है वे ही कई अवसरों में जो है हमारे शत्रु बन बैठते हैं, हमको जो है दुख देते हैं, चोट पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी हमको जो है परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है हमको लज्जित होने ना देगा। वो हमको जो है जो हमें दुख देते हैं या सताते हैं उनके हाथ में नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार राजा दाऊद यहाँ कहता है 19 पद में, आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है, कहता है। तो इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए भलाई जो है, कई बड़ी बड़ी भलाइयों को जो है क्या किया है हमारे लिए रख छोड़ा है। इसलिए आज हमको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आज हमारे विरुद्ध में हमारे अपने लोग हो चुके हैं या हमने जिनकी मदद की थी वे हमारे विरुद्ध में हो चुके हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और जो है हमको उनके हाथ से भी जो है बचाएगा और हमारे जीवन को उन लोगों के सामने जो है आशीषित भी करेगा। इसलिए आज हमको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसे पुकारने की ज़रूरत है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर ऐसे भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम कुल्लू है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। और प्रभु इन्होंने प्रभु जिन लोगों के साथ भलाई की, विशेषकर इनके अपने घर के परिवार के लोग प्रभु जी जिनके साथ इन्होंने भला व्यवहार किया प्रभु जी, वे प्रभु आज इनके विरुद्ध में प्रभु कई कड़वी बातों को बोलते हैं प्रभु जी, कैसे दुख देने वाले बातों को बोलते हैं जिसके कारण ये भाई निराश हो जाता है। प्रभु इस भाई की तो सुधि ले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु जी हर प्रकार के हताश निराश उदासीपन की आत्मा इस भाई के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त इच्छाती रहने पाए। प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु, यह भाई प्रभु जी तुझ में प्रभु हालेलुया हिया बांध सके, तुझको प्रभु जी पुकार सके प्रभु जी, और तेरी महिमा के लिए फिर से खड़ा हो सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त में उन तमाम भाई
भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा प्रभु जी चोट प्रभु खाए हुए हैं, जिनके साथ एक समय इन्होंने भलाई किया था प्रभु जी, जिनको इन्होंने एक समय शांति दिया था, शांति की बातों को कहा था प्रभु, आर्थिक रूप से मदद किया था प्रभु जी, लेकिन प्रभु आज प्रभु जी इस समय में जबकि इनको प्रभु सहायता की ज़रूरत है या सहारा की ज़रूरत है, ऐसे समय में उनके द्वारा इनको ठोकर मिलता है और इनका मन प्रभु जी इनके प्रति कड़वाहट से प्रभु जी भर गया है। प्रभु ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ तो अनुग्रह कर प्रभु जी, इनके खेदित हृदयों को तू चंगा कर और प्रभु जी उनको क्षमा करने के लिए मदद कर प्रभु जी, और इनकी तू आप सहायता कर प्रभु जी। इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है प्रभु, जैसे भी बीमारी है आपके लोगों के प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी, हाँ प्रभु चाहे जैसा भी प्रभु, चाहे प्रभु जी जो भी प्रभु वायरस इनके शरीर में कार्य करता है, चाहे वो कोरोना वायरस से क्यों ना हो प्रभु जी, तो इसी वक्त प्रभु जी तेरे चंगा करने वाले सामर्थ प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर इनके शरीर में प्रभु तेरे चंगा करने वाले सामर्थ इसी वक्त यीशु के नाम से बल प्रभु धन्य पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से प्रभु जी ये लोग आच्छाद हो जाए। ऐसे और उसका धन्यवाद, बस सारी याद सारी बात तुझको देते हैं, धन्यवाद के साथ बन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।